नमस्कार दोस्तों। तो JOIT के लिए आपकी टेस्ट सीरीज चली है। क्लास आज आपकी 14वीं 13 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट का पार्ट ये 4 है, 3 पार्ट बना चुका हूँ, उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको JOIT का एग्ज़ाम अच्छे से पास करना है तो इसी टाइम पे अगर आपको क्लास अटेंड करते हैं तो आने वाले जितने भी आपके JOIT के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो 1758 के आसपास आपकी पोस्टें निकाली गई थी। मार्च और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने थ्योरी को अच्छे से देखोगा तो जो प्रिंटर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो 22 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बार कोड। नेक्स्ट है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? 23। तो 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। जो आपका लाइन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में कितने चिन्ह छाप सकता है? तो वो 200 से लेकर 2000 के बीच में। सबसे ज्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स सबसे ज्यादा काम में आने वाले करेक्टर प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट है, स्कैनर का सबरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटो कॉपियर से। तो सी ऑप्शन इज राइट। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? जो आपकी कंप्यूटर कीबोर्ड होती है उसमें कितने एरो के बटन होते हैं? तो वो होते हैं आपके 4। इसे भी आप याद रखें। अगर आपको डेली 9 बजे क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो इस क्लास को बंद कर दिया जाएगा। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई जाती है? तो वो दोहराई जाती है आपकी 2 बार। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस पैड, माउस रक्षक, माउस चालक, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहा जाता है माउस पैड। नेक्स्ट है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, एक तथा दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर एंड मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस है। तो डी ऑफ इज राइट। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? 30। तो वो हो सकते हैं आपके ए तथा बी दोनों, अलिखित एंड लिखित। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। जो कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट एंड आउटपुट के माध्यम से। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? 32। तो प्रकाश माध्यम आपका निवेश के प्रकार में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? ऐसा कौन सा माउस है वो माउस जैसे कार्य करता है? 33। तो वो आपका ट्रैक बॉल एक ऐसा माउस है वो माउस के जैसा कार्य करता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में किया जाता है? माउस का जो कौन सा बटन है वो ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो आपका बायां। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? 36। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो लेजर प्रिंटर आपका सबसे
तेज गति का प्रिंटर है। नेक्स्ट है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी 36 37 का राइट आंसर बताएं। 37। तो इसका जो राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने के लिए पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित सबब बनाते हैं। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डाटा देखना या प्रिंट करना। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश में की जाती है। 40। तो ये की जाती है आपकी प्रिंटर पर प्रिंट में। तो इसे भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से किस समूह में केबल इनपुट डिवाइस होते हैं? 41। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस समूह में केबल आउटपुट डिवाइस हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस हैं? तो 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, सोच समझ कर इसका सही आंसर बताएं। 42। तो वो आपका प्लॉटर प्रिंटर एंड मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया एंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को माना जाता है। तो 43 का जो आपका राइट आंसर जाएगा इनपुट। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मॉनिटर। नेक्स्ट है नंबर पैड डिक्शनरी एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं। तो 45 का जो आपका राइट आंसर जाएगा नमलोक। स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो ये करता है पिक्चर्स एंड टेक्स्ट। डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। अगर आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से देखी होगी तो इसका राइट आंसर भी आपको पता होगा। 47। तो जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेली जाती है कंप्यूटर में। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? 48। तो यह आपकी प्रिंटेड आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को डैश कुंजियां कहते हैं। 49। तो इसे कहा जाता है मॉडिफायर। जो आपकी कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट है उसे मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। 50। तो वेरी सिंपल बारकोड। MICR में सी का पूरा रूप क्या है? 51। तो वो आपका करेक्टर। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर शॉर्टेज इनमें से कोई नहीं। तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। जो आपका कंप्यूटर प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है आपकी कंट्रोल। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो 54 का जो आपका राइट आंसर जाएगा वेब कैम्स। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो OCR का पूर्ण रूप क्या है? 55। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस उपयोग में लाई जाती है? तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा माउस। तो वीडियो को शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट। तो 57 का जो आपका राइट आंसर जाएगा
टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। 58, तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंटर। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण सॉफ्टवेयर डिवाइस उपकरण है। 59, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसिंग उपकरण है। 60, तो ये सभी आपके कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस है। एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसे कि सिस्टम में क्रीइंग करना बे डैश का प्रयोग कर रहा है। तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोर्स डाटा ऑटोमेशन। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टरों को इरेज कर देगी। 62, तो उसे कहते हैं डिलीट कुंजी। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है माउस। नेक्स्ट है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वे इसे श्री बाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री बाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है, तो वो कर सकता है आपका फ्लॉपी डिस्क में। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। 65, तो ये कहलाता है आपका कीबोर्ड। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। 66, तो इसे कहते हैं डिस्प्ले। ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। 67, तो यह आपका पॉइंटिंग डिवाइस। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे का यूज करते हैं। अगर इंफॉर्मेशन इनपुट करनी हो तो किस माउस का यूज किया जाता है। 68, तो वो किया जाता है इनपुट डिवाइस। माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होगा, क्या दिखाई देता है उस टाइम। 69, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा एक विशेष मेनू। डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 70, तो वो आपका स्कैनर। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। 71, तो वो आपकी मॉडिफायर। अगर आपने थ्योरी की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थ्योरी क्लास अगर आपने अच्छी से देखी होगी, 3 क्लासें हुई हैं, वो अच्छे से देखी होगी, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। 72, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस में आपका बोर्ड शामिल होगा। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। 73, तो इसका जो राइट आंसर होगा डाटा व्यू या प्रिंट। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है। प्लॉटर, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो 74 का जो राइट आंसर जाएगा स्कैनर के द्वारा ग्राफिकल इमेज और पिक्चर्स डाली जाती है कंप्यूटर में। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक के करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। 75, तो बैक स्पेस। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। 76, तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूमेरिक कीपैड से। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। 77, तो उसे कहा जाता है स्कैनर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। 78, तो इसका जो राइट आंसर होगा डायगोनली।
नेक्स्ट है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उससे क्या फायदा होगा, 79, तो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, 80, तो वो आपका माउस, इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इनपुट डिवाइस में। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, 81, तो 81 का जो आपका राइट आंसर आएगा स्क्रॉल करना। नेक्स्ट है वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है, तो 82 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को न पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा, तो 83 का जो राइट आंसर जाएगा सूचना को डिजिटाइज करना होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटरों के लिए, तो 84 का जो राइट आंसर जाएगा मॉनिटर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तभी हम इस क्लास को जारी रखेंगे, अदरवाइज इस क्लास को बंद कर दिया जाएगा। सभी अपना सहयोग दें। डेली इसी टाइम पे 9 बजे क्लास होती है। अगर आपको JOIT का एग्ज़ाम अच्छे से पास करना तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।